थोड़ा सा विचार करके हम लोग देखें, हम किसके बच्चे हैं? हम किसके बच्चे हैं? मैं बहुतों से पूछता तुम किसके बच्चे हो, ये नकली बाप का नाम सुना देता है। अनिल शर्मा का बेटा हूँ, सच्चिदानंद पांडे का बेटा हूँ, इसका बेटा हूँ। अरे इस घर में तो तुम्हारा शरीर पैदा लिया है, तुम किसके बच्चे हो मैं तुमसे पूछ रहा हूं। सवाल जवाब कौन करता है? मुंह करता है, मुंह में रहने वाला कोई कर रहा है। हम तुमसे पूछ रहे हैं तुम किसके बच्चे हो, तब दिमाग घूमने लग जाता है। जिस माँ बाप ने अपने बच्चे को संस्कारी नहीं बनाया, वे बच्चे साधु संत के सामने ठहर नहीं सकते, जवाब ही नहीं दे पाता। आजकल के माँ बाप अपने बच्चे से सुख आनंद तो पाना चाहता है, लेकिन अपने बच्चे को संस्कारी नहीं बनाना चाहता है। बच्चे को बना दो संस्कारहीन, संस्कारहीन लोगों के पास बच्चे को भेजो और फिर उस बच्चे से बुढ़ापे में सुख और आराम की चाहना करो। कभी संभव नहीं, कभी संभव नहीं। संस्कारहीन बच्चों से सुख आराम की चाहना कभी संभव नहीं है। अब तो रिटायर होने से पहले ही बच्चे उस बाप के लिए अनाथालय में कमरे बुक करा देते हैं। अब बाप आ रहे हैं रिटायर होकर, अनाथालय बुक करा देते हैं। एक दिन घर में बुढ़ा रहता है, दूसरे दिन अटैची लेकर के उनको अनाथालय में पहुंचा देता है। पिताजी इसमें आराम से रहो, नौकर भी है, सारी व्यवस्था भी है। घर में तो रहोगे तो पार्क में कुत्ते को टहलाना पड़ेगा। आपने बच्चे को संस्कार ही ऐसा दिया। संस्कारहीन बच्चों से जो उम्मीद होनी चाहिए वही उम्मीद पूरी हो रही है। अपने तो बुढ़ा आ जाता है सत्संग में, लेकिन अपने बच्चे को नहीं आने देता है। थोड़ा बहुत बच्चे शोर भी मचाता है तो हमको ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। कम से कम गोद में लेकर संस्कारवान स्थान पर तो बैठा है। एक दिन शोर मचाने वाला बच्चा भी तालियां बजा बजा करके संतों के सामने कीर्तन गाएगा। अभी तो ताली बजा बजा करके शोर मचा रहा है, और एक दिन यही बच्चे संतों की दृष्टि में जो आ गए हैं वो तालियां बजा कर कीर्तन करेंगे। यही एक जगह है जहां से संस्कार का जन्म होता है। बुढ़ा बैठ गया सत्संग में, बच्चे को छोड़ दिया हॉस्टल में। 2 दिन का समय मिलता है साल में, 2 दिन के लिए भी बच्चे को हॉस्टल से छुड़ा करके सस्ते हॉस्टल में भर्ती करा दो। सत्संग में कभी नहीं आने दो। देख लेना उन बच्चियों के संस्कार। तुम कहोगे यहाँ शादी कर लो तो वह कहेगा वहां करेंगे, एक भी नहीं सुनेंगे। हम तो घर घर घूमते हैं, हर घर की कहानी जानते हैं। बच्चे सब संस्कारहीन होते चले जा रहे हैं। संस्कार का जन्म यहीं से होता है। यहाँ आए बगैर संस्कार बनेंगे नहीं। हमारे शरीर के अंदर में सब रास्ते हैं,
हम देवता बन सकते हैं, क्या नहीं बन सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। हम जगह जगह घूमते हैं। क्या क्या लोग मेरे से मांगते हैं, कहते हैं, लेकिन संस्कारहीन लोग जो मांगना चाहिए, जो बनना चाहिए, जो कहना चाहिए, नहीं कर पाते हैं, ना कह पाते। संस्काराद् द्विज उच्यते, संस्कारवान बनाओ। यही एक ऐसी जगह है जहां जाने से, जहां बैठने से संस्कार बनता है। हमारे शरीर के भीतर में ही सब जगह जाने के रास्ते हैं। हम कैसे की संतान है? हम आजकल बच्चे से पूछते हैं, तुम किसके बच्चे हो, किसके बेटे हो? जवाब नहीं दे पाते। लेकिन जो गुरु महाराज के घर के बच्चे हैं वे जवाब देते हैं। हम किसी शरीर से नहीं पूछते हैं कि तुम किसके बच्चे हो, तुम किसके बेटे हो। ये तुम शब्द का जो प्रयोग है किसके लिए है? दयानंद सरस्वती एक बार गए थे वृंदावन बिरजानंद सरस्वती से मिलने के लिए। वे प्रज्ञा चक्षु थे, बाह्य नेत्र से हीन थे, कमरे के अंदर चिटकिनी लगाकर बैठे हुए थे। दयानंद सरस्वती बाहर से किवारी को खटखटाते हैं, अंदर से आवाज आती है, कौन हो? बाहर से दयानंद सरस्वती कहते हैं, यही तो जानने के लिए आया हूं कि मैं कौन हूं। जैसे कहा कि यही जानने के लिए आया हूं कि झट से बिरजानंद सरस्वती किवारी को खोल देते हैं और हृदय से लगा देते हैं, लगा लेते हैं। कहते, बेटा तुम्हारे जैसे शिष्य के लिए ही मैं प्रतीक्षा में किवारी बंद करके बैठा हुआ था। ऐसा ही शिष्य हमें चाहिए जो अपने को जानना चाहे। ऐसा शिष्य चाहिए। संत सुंदरदास जी महाराज भी गए दादू दयाल के पास, गुरुदेव आप बताओ मैं कौन हूं? दादू दयाल जी ने कहा, मैं बता रहा हूं, दिमाग दुरुस्त हो तो दिमाग में लिखते जाओ, और दिमाग कमजोर हो तो कागज कलम से लिखते जाओ। मैं बता रहा हूं तुम कौन हो। और सुंदरदास जी महाराज लिखने लगे। दादू दयाल जी कहते हैं, तू तो कछु भूमि नाही, अप तेज वायु नाही, व्योम पंच विष नाही, सो तो भ्रमकूप है। तू तो कछु इंद्रिय सोई तेरो रूप है। यह तुम हो। सबके समाप्त हो जाने के बाद भी जो कभी समाप्त ही नहीं होते, वही तुम हो। हम तो वही हैं। क्या हम शरीर हैं कि शरीर में रहने वाले हैं? हम कहते हैं महाराज हमारी आंख दुखती है, कान दुखता है, पैर में दर्द होता है, हमारा मन नहीं लगता है। ये हमारा जो कह रहे हैं, इसे पता नहीं चलता है कि हमारा कहने वाला कुछ और है। हमारी आंख, हमारा कान, हमारा शरीर, हमारा घर, तो हम कौन?
बंगाली कवि कहते हैं, आमी आमी करी बुझिते न पारी, के आमी अमाते आछे की रोतन। मैं कहते हो, लेकिन मैं कहने वाला कौन है? कौन ऐसा रत्न इसके भीतर में बैठा हुआ है जो मैं बोल रहा है? वह कौन है? तो बहुत सोच विचार करके देखेंगे, बहुत सत्संग करेंगे, तब इतना पता चल जाएगा कि हम शरीर नहीं हैं, शरीर में रहने वाले हैं। शरीर में रहने वाले का क्या नाम है? जो इस शरीर के अंदर में रहता है। वो बोलने वाले का नाम क्या है? जो इस आंख से देख रहा है, उस देखने वाले का नाम क्या है? जो इस कान से सुन रहा है, ये चमड़ा नहीं सुनता है, जिसके भीतर में सुनने वाला कोई है। श्रोत्रस्य श्रोत्रम चक्षुषा चक्षु सौ प्राणस्य प्राणः मनसो मनः। वह मन का भी मन है, वह कान का भी कान है, वह आँख का भी आँख है, वह नाक का भी नाक है, वह प्राण का भी प्राण है। वही है तो पैर चलता फिरता है। वह चलने फिरने वाला कौन है? वही है तो यह हाथ हिलता है। हाथ को हिलाने वाला कौन है? उसका क्या नाम है? अकेले ही इसके भीतर में बैठा है, लेकिन आँख को भी क्रियान्वित कर रहा है, कान को भी, हाथ को भी, पैर को भी, नाक को भी, सबको अकेले होते हुए भी सारी फैक्ट्री चला रहा है। अकेले होते हुए भी सब काम कर रहा है। आप देखिए यहाँ पर कितने बल्ब जल रहे हैं। ध्वनि प्रसारक यंत्र भी लगा हुआ है। उसके बाद अभी तो ठंड का मौसम है, नहीं तो पंखे भी चलते। पंखा भी है, बिजलियां भी हैं, बहुत सारे बल्ब लगे हुए हैं, ध्वनि प्रसारक यंत्र भी चारों तरफ हैं, वीडियोग्राफी भी हो रहे हैं। इतने सारे काम जो हो रहे हैं, किसके द्वारा? विद्युत शक्ति के द्वारा। विद्युत प्रवाह सभी यंत्रों में प्रवाहित हो रहा है। वह विद्युत प्रवाह एक ही है, लेकिन उस विद्युत प्रवाह के द्वारा अनेकों काम हो रहे हैं। सब आंख से देख रहे हैं। इसी तरह से विद्युत प्रवाह इस शरीर में एक ही है। उसी एक विद्युत प्रवाह से शरीर के सारे काम हो रहे हैं। आंख देखने का काम कर रही है, कान सुनने का काम कर रहा है, हाथ इधर उधर के काम कर रहा है, पैर इधर उधर चल फिर रहा है। सारे काम एक ही विद्युत प्रवाह। उसी विद्युत प्रवाह को चेतन आत्मा कहते हैं। हम वही हैं। इस शरीर के अंदर में हम रहते हैं। एक ही जगह से पूरे शरीर को चला रहे हैं। पैर पर एक चींटी आकर के चढ़ जाए तो तुरंत पता चल जाएगा। कमाल हो गया। देखिए हमारा एक नाम क्या है? चेतन। जैसे माता पिता दुलार से, प्यार से अपने बच्चे को कई एक नाम से पुकारते हैं, उसी तरह से साधु संत महात्मा इस आत्मा को कई एक नाम से पुकारते हैं। एक नाम इस शरीर में रहने वाले का आत्मा है। एक नाम इस शरीर में रहने वाले का जीव है। जीव नाम इसीलिए संत ने इसका रखा कि यह कभी मरता ही नहीं है।
जो सदैव जीवित रहे उसी को जीव कहते हैं। एक नाम इस शरीर में रहने वाले का अविनाशी है, इसका किसी काल में विनाश नहीं होता है। संत ने यह सब नाम रखा है आत्मा का। एक नाम संत ने इस आत्मा का रखा चेतन, उसी के द्वारा तुरंत पता चलता है। शरीर में जहां भी मच्छर बैठेगा तुरंत पता चल जाएगा। कोई टेलीफोन करता है कि देखो पैर पर मच्छर बैठा हुआ है, कोई दूसरा आदमी बताता है कि खुद से पता चल जाता है। ये कौन बता रहा है? वो चेतन शक्ति, उसी को चेतना कहते हैं, जिसके द्वारा पता चले शरीर में कहाँ क्या हो रहा है। पता किसको चलता है? उसी चेतन को। चेतना का अर्थ पता चलाने वाला तत्व, जिसके द्वारा शरीर के अंदर के सारे कारणों का पता चलता रहे, उसी को चेतन कहते हैं। इसीलिए इसका नाम संत ने चेतन रखा। इस आत्मा का एक नाम है अमल। मेरे से बहुत लोग अपने बच्चे का नाम रखवाते हैं, महाराज आप मेरे बच्चे का नाम रखो। हम तो ऐसे ही नाम रखते हैं। मैंने सुबह सुनाया था, इस कार्यक्रम के मुख्य यजमान हमारे राम का परिवार है। इस परिवार के एक सदस्य अभी शरीर में नहीं, राम शरण राम का, गुरु महाराज से गए थे अपने बच्चे का नाम रखवाने के लिए। 2 बच्चे इनके घर में, गुरु महाराज ने दोनों बच्चे का नाम रखे थे, निर्मल और विमल। देखिए संत का रखा हुआ नाम कैसा होता है। और आज आप जाओ किसी संबंधी के पास, उस बच्चे का नाम रखो तो चिंटू, गुड्डू, टिम्पू, नहीं कोई सूझेगा तो पप्पू, कुछ रख देगा। मरने के समय यह सब नाम लेकर के मर जाओ, क्या बनोगे? अंग्रेज का कुत्ते का यह सब नाम था, तो वही बनोगे जिसका नाम लेते हुए मरोगे। संत के दिए हुए नाम को लेकर के यदि मर भी जाओगे तो तर जाओगे, और जैसा तैसा नाम लेकर के मर जाओगे तो सर जाओगे। तो आत्मा का एक नाम है अमल। आपका ही बालक है, छोटा है, टट्टी पेशाब पर लेटा हुआ है, आप कितना प्यार से उसको साफ करते हैं, बच्चे का मुंह भी चूमते हैं, कितना प्यार करते हैं। हम जब फ्लाइट से चलते हैं तो हम देखते हैं, सब खेल देखते हैं। फ्लाइट में काम करने वाली जो कर्मी दल है, जिस माई की गोद में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उसके मुंह को चूम लेती है, गाल को छू लेती है, पीठ को थपथपा देती है। छोटा सा बच्चा है, कितना प्यार करती है। हम इतने हट्टे कट्टे तगड़े महात्मा, हमारे पीठ को थपथपाने वाला कोई नहीं। हमसे तो कुछ नहीं, थैंक यू भी बोलने के लिए तैयार नहीं। हमसे थैंक यू बोलने के लिए कोई तैयार नहीं। छोटे बच्चे को कितना लोग प्यार करते हैं। न वो बच्चा टाइम से नहाता है, न टाइम से सोता है, खाया है तो कहीं से कहीं जूठा लगा हुआ है, तो भी लोग कितना प्यार करते हैं। और इस शरीर में रहने वाला शरीर से निकल जाए तो शरीर को लोग पवित्र जल से स्नान कराते हैं, चंदन की लेप करते हैं, सेंट वगैरह लगाते हैं, इत्र की फुहा को नाक
में घुसा देते हैं। जिंदा में तो कभी सेंट नहीं बुढ़ा को दिया होगा, मरने पर नाक में दे देते हैं, कहीं से बदबू ना आए। इतनी सारी व्यवस्था, इतना पवित्र करने के बाद भी उस मरे हुए शरीर को कोई छूने के लिए तैयार नहीं है। यदि कोई टच कर दिया तो शास्त्र कहता है मृत शरीर का स्पर्श होने पर स्नान करना पड़ता है। प्राण रहित शरीर अपवित्र होता है, टच करते अब स्नान करना पड़ेगा, अपवित्र हो गए, ऐसा लोग मानते हैं। इससे जानने में आता है कि शरीर कभी पवित्र हो नहीं सकता, शरीर में रहने वाला कभी अपवित्र नहीं हो सकता। आत्मा कभी अपवित्र नहीं। मलिन आत्मा तब कहलाती है कि जिस शरीर से भजन नहीं होता, ऐसे शरीर का संग जब आत्मा को हो जाता है तब वह मलिन आत्मा कहलाती है। मेरा झोला आप सर्च करिए, गूगल पर सर्च नहीं करिएगा। हमारे झोला को आप लोग आकर के, अटैची को आकर के सर्च करिएगा। अष्टावक्र गीता मिलेगी, श्रीमद् भगवद गीता मिलेगी, और भी बहुत धार्मिक पुस्तकें मिलेंगी। यह सब उस अटैची में, झोला में बहुत कुछ खाने पीने का भी मिल जाएगा। लेकिन हमारे झोला में मुंह देखने वाला आईना नहीं मिलेगा। हम दर्पण नहीं रखते, कभी मुंह नहीं देखते। लेकिन बहुत बुढ़ा को भी देखता हूं, नहाया धोया बस दर्पण के सामने जाकर के फैशन कर रहा है। अब क्या कर रहे हो? अब मुंह देखने लायक रहा जो देख रहे हो? क्या देख रहे हो? गाल बैठ गया, दांत झड़ गए, बाल सफेद हो गए, अब क्या देखने लायक रहा? अब हूं ने नर लाज लजाना, काया तेरी लागी ठिकाना। अब क्या देख रहे हो मुंह में? और बढ़िया से देखोगे तो क्या है इसमें? हाथ से छू करके देखो, मांस ही तो है, हड्डी है, चमड़ा है, बढ़िया से नाखून से, बहुत लोग तो बाघिन ऐसे नाखून रखते भी है। अब बाघ ऐसे, उससे खरोंच लो, ज्यादा गहरे खरोंच लोगे तो खून निकल जाएगा। क्या निकलेगा इससे? प्रकाश थोड़े निकलेगा, शब्द थोड़े निकलेगा। क्या से क्या निकलेगा? हड्डी, चमड़ा, मांस, खून, यही सब तो यह सब है। इसको क्या देख रहे हो? मनुष्य का शरीर परमात्मा को देखने के लिए स्पेशल तौर से मिला है। ऐसा शरीर पाकर के हड्डी देख रहे हो, मांस को देख रहे हो? हम नहीं कभी देखते। हाँ, कभी कभी मन होता है, कहीं रात भर सोए हैं, इधर उधर तो नहीं हो गया है, हाथ से छू करके नाक को देख लेते हैं जगह पर है कि नहीं, कान को छू करके देखते हैं जगह पर है कि नहीं। जब सब कुछ जगह पर ही है, इधर उधर खिसका नहीं है रात भर में, तो उसको क्या देखना है? तो भी आदमी को इस हड्डी से, चमड़ा से, मांस से, खून से कितना प्यार हो गया। हमारे गुरुदेव कहते हैं, यही मानुष देह समैया में करूं परमेश्वर से प्यार। जो तन मिला था परमात्मा से प्यार करने के लिए, उस तन को पाकर के हड्डी से प्यार कर रहे हैं, चमड़े से प्यार कर रहे हैं, मुंह से प्यार कर रहे हैं, क्या क्या से प्यार कर रहे हैं।
क्या हमारा जीवन हो गया है। देखिए, हमारे गुरुदेव कभी कभी योग वासिष्ठ की कथा सुनाते थे। एक राजकुमार किसी सेठ की कन्या को देख करके बड़ा प्रभावित हुआ, उनके पास पहुंच गया कि हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं। सेठ कन्या बड़ी योगिनी थी, भक्ति करने वाली थी। वह समझ गई कि राजकुमार का मन बड़ा मलिन हो गया है, इसीलिए इस मलिन देह को देख करके प्रभावित हो गया है, इनको शिक्षा देनी चाहिए। सेठ कन्या कहती है, अच्छा विवाह हम तुमसे कर लेंगे, कल 12 बजे आना, तैयार होकर के आना, जल्दी जल्दी मत करो। राजकुमार चला गया। रात में ही वह सेठ कन्या कोई दस्तावर दवा को खा ली, जिससे 20-25 बार दस्त हुआ, और उस दस्त को उठा उठा करके घड़े में रखती गई। घड़ा तो आधे दिन तक में भर गया, उसके ऊपर ढक्कन रख दी। ठीक 12 बजे राजकुमार आया और कहता है, वह सेठ कन्या कहाँ है, कहाँ है? तो किसी ने बताया कमरे में है, लेटी पड़ी है। जाकर के देखा, उसका तो बिल्कुल चेहरा ही उतर गया था। इतनी बार दस्त में लगे रहने के कारण चेहरा ही बिल्कुल उतर गया था। राजकुमार कहता है, कल तो तुम्हारा शरीर मुंह गुलाब की तरह खिल रहा था, आज क्या हो गया? तुम्हारी सुंदरता कहाँ है? सेठ कन्या कहती है, हमारी सुंदरता को देखना चाहते हो? सामने घड़ा है, ढक्कन हटा करके देख लो। गया, जैसे ढक्कन हटाता, उसमें तो टट्टी भरी हुई थी, इतनी बदबू। पगली, क्या बोल रही है, क्या दिखा दिया तूने? यही इस देह की सुंदरता है। इसी सुंदरता पर संसार के लोग पागल बने फिर रहे हैं। भारतीय मर्यादा को, देश की मर्यादा को, संस्कृति की मर्यादा को, कुल खानदान की मर्यादा को दांव पर लगा करके उसी सुंदरता को देख रहे हैं जो घड़ा के अंदर कैद है। शरीर में तो यही है। जा शरीर माहि तू अनेक सुख मान रहो, ताहि तू विचार या में कौन बात भली है। मेद मज्जा मांस रग रग में रक्त भरियो, पेट हु पिटारी सी में ठोर ठोर मली है। हारन के मुंह बन्यो, हारन के नैन नाक, हाथ पांव सौ सब हारन की नली है। सुंदर विचार या ही देख जनी भूले को, भीतर भंगार भरी केवल ऊपर से कली है। देख कर मत भूलना बाहर की सफाई पर, वर्क सोने की लगी है गोबर की मिठाई पर। बाहर बाहर ही चिकना है, थोड़ा सा भीतर झांक करके देखो। गुरु नानक देव जी महाराज ने तो के रस 10वां अमृत चोईजय। शरीर के पिंडस्थ भाग में 9 दरवाजे हैं, सारे दरवाजे से फीका रस निकल रहा है। सब दरवाजे होकर के गंदगी निकल रही है। नजर से सब देख रहे हो, ये गंदगी का पुतला है। आप लोग बहुत नगर शहर को देखे होंगे। आप लोगों से यदि पूछा जाए, आप लोग दुनिया में कहीं भी हड्डी का नगर देखे हैं? जो नगर हड्डी से बना हुआ हो, जिस नगर के ऊपर मांस और रुधिर का लेप चढ़ा हुआ हो, बाहर में कहीं दिखेगा वह नगर? बढ़िया सत्संग सुने होंगे तो तुरंत दिखा देंगे, यही है, यही, इसी के ऊपर गुमान करते हैं। हड्डी का नगर है। भगवान बुद्ध ने कहा, अट्ठी नंग नगरं कुतो मंस लोहित लेपनम। हड्डी का बना हुआ यह नगर है, मांस और रुधिर का लेप चढ़ा हुआ। इसके अलावा क्या है इसमें? इसी के ऊपर दुनिया आसक्त है। जो तन मिला था भजन के लिए, उस तन को पाकर आदमी हड्डी और मांस पर आसक्त हो रहा है। कितनी मानसिकता आदमी की गिर गई, सर गई।
जो तन निकला राम भजन में सो तन परा बेगारी। आदमी कहाँ कहाँ आसक्त हो रहा है, मकान को देख करके आसक्त हो रहा है, ईंट पत्थर को देख करके बड़ा खुश हो रहा है। महाराष्ट्र में गया हुआ था सत्संग करने के लिए, किसी सेठ जी का घर का उद्घाटन था, मुझे बुलाया था। लगभग 20 साल पहले 15 करोड़ का घर बनाया था, पार्क वगैरह झील वगैरह बना रखा था घर में ही, ऐसा मकान। सारा मकान हमको घुमाया, खूब मैंने देख लिया। अपने आसन पर आकर के बैठा, तब वह व्यक्ति कहता है, महाराज मेरे मकान को देखकर तो आप कुछ बोले ही नहीं, बढ़िया है कि क्या है। और लोग सब आते थे तो खूब बाग बाग हो जाते थे, अरे तुमने तो कमाल कर दिया, महाराष्ट्र में ऐसा घर किसी का नहीं होगा, खूब प्रशंसा करता। लेकिन महाराज आप तो कुछ बोले ही नहीं, आपको अच्छा नहीं लगा क्या? मैंने कहा ये छोटा सा मकान को देख करके मैं क्या बोलूं? ये छोटा सा मकान है, आप अपने तो रहते हो घास की झोपड़ी में, अब मेरे मकान को कहते हो छोटा सा मकान है, इसके लिए मैं क्या बोलूं? मुझे तो छोटा ही लगता है। ये छोटा सा है, 10,000 गज में मकान बना है और आप कहते छोटा सा मकान है। तब मैंने उनसे कहा, तुम्हारे पास विश्व भर का नक्शा है, जिस नक्शे में सारे विश्व का चित्र बना हुआ हो? हाँ महाराज है, विश्व का मानस चित्र। वह नक्शा ला करके मेरे सामने रखा। मैंने कहा अमेरिका कहाँ है इस नक्शा में? तुरंत दिखा दिया, अमेरिका यहाँ है। इंग्लैंड कहाँ? तो यहाँ है। चीन कहाँ है? तो वहाँ है। तो पाकिस्तान कहाँ है? तो वहाँ है। भारत कहाँ है? तो भारत भी दिखा दिया। मैंने कहा इंची टेप से नापो तो भारत कितना बड़ा है? 3.5 इंच का भारत था उस नक्शा में। मैंने कहा यह है भारत का? हाँ। इस भारत में महाराष्ट्र कहाँ है दिखाओ तो। महाराष्ट्र भी दिखाया, इंची टेप से मापो इसको, मच्छर के बराबर महाराष्ट्र था। मैंने कहा इस महाराष्ट्र में तुम्हारा घर कहाँ है दिखाओ तो। तब कहता महाराज नक्शा से तो घर ही गायब हो गया, मेरा तो घर इसमें है ही नहीं। मैंने कहा बता घर तुम्हारा छोटा है कि बड़ा है? आदमी के बनाए हुए नक्शे से तो तुम्हारा घर गायब हो गया। संत तो उस नक्शा को भीतर में देखते हैं जिस नक्शे में सारा ब्रह्मांड का चित्र होता है। उस साधु से तो छोटा सा घर की प्रशंसा सुनना चाहता है। कितना बड़ा घर है जी। आदमी ईंट पत्थर की प्रशंसा सुनना चाहता है, देखना चाहता है। हम खुश हो रहे ईंट पत्थर को देख करके, हड्डी और चमड़ा को देख करके, बहुत बढ़िया पेड़ पौधे के उद्यान को देख करके, सोना चांदी हीरा जवाहिरात को देख करके, यही सब देख देख करके खुश हो रहे हैं। तो हम कहते हैं कि इन सब चीजों को देखो, कितनी देर देखते हो? देखो तो कितना भी सुंदर आदमी हो, कितनी देर आदमी देखेगा बताओ? 1 घंटा तक लगातार देखेगा, उसके बाद नजर फेर लेगा, बहुत देख लिया। कितना भी बढ़िया मकान क्यों ना हो, कब तक देखेगा?
घंटा भर में मन उब जाएगा। कितना भी बढ़िया पार्क उद्यान क्यों ना हो, कब तक देखेगा आदमी? 1-1.5 घंटा देखेगा कि देखता ही रहेगा दिन रात? 1-1.5 घंटा मन उब जाएगा। कितना भी बढ़िया सिनेमा क्यों न लगा हुआ हो, पैसे दे दे करके आदमी सिनेमा को देखता है। 3 घंटे का 1 शो होता है। हमने नहीं देखा है, लेकिन सिनेमा हॉल में जाते हुए आदमी को देखा। बड़ी तेजी से उस हॉल में घुसता है। 3 घंटा पूरा होने पर उससे भी ज्यादा तेजी से निकलता है। कारण क्या है? ऊब गए। उस दृश्य को देखते देखते 3 घंटे में ही ऊब गए। अब यदि डायरेक्टर कहे अब 100 और देख लो, आधे पैसे लेंगे, कितने लोग तैयार होंगे? तैयार नहीं होंगे। राजधानी ट्रेन से जो टिकट बना लेता है, कितने चौड़े होकर के स्टेशन पर जाता है। राजधानी से जा रहे हैं, पहले फोन कर देता राजधानी से आ रहे हैं। बहुत बड़ी बात हो गई उनके लिए कि राजधानी से जा रहे हैं। ठीक है, चले गए राजधानी में। अपना स्टेशन जब आने वाला होता है तो पहले से ही अटैची वगैरह उठा करके गेट पर खड़ा हो जाता है। अरे बहुत पैसे लगा करके उस ट्रेन में चढ़े थे, गाड़ी तो खड़ी होगी ही, आराम से उतरना, पहले से क्यों तैयार हो गए? मतलब क्या है? ऊब गए राजधानी से उतरने के लिए। अब मन नहीं करता है बैठने का। अब फ्लाइट से जब चलते हैं, फ्लाइट लैंड ही करती है और फ्लाइट के कर्मी दल कहते रहते हैं आप लोग कुर्सी की पेटी बांधे रहिए, अपनी सीट पर बैठे रहिए, कुर्सी की पेटी बांधे रहिए, सीट पर बैठे रहिए। वो कह कह करके पागल हो जाती है, लेकिन कोई भी आदमी मानने के लिए तैयार नहीं। सब खड़े हो जाते हैं, सामान उतारने लग जाते हैं, खड़े हो जाते हैं सब। कितना भी वो चीखे चिल्लाए तो ही। अरे बहुत पैसे लगा करके फ्लाइट में बैठे थे, तुम्हें थोड़े छोड़ देंगे फ्लाइट में, बंद थोड़े कर देंगे, आराम से उतरता। लेकिन नहीं, हम तो उठते ही नहीं। इतने पैसे लगाए हैं, तुरंत उठ जाएंगे, एक एक पैसे को वसूल करेंगे। राजधानी में बैठते हैं तो लोग हमसे कहते हैं महाराज आपका स्टेशन आ गया था। आ गया तो आने दो, आने दो उसको। जब तक ट्रेन खड़ी ना हो जाएगी, जब खुलने लग जाएगी तब उतरेंगे। पैसे लगाए, फ्री में थोड़े जा रहे हैं, आराम से उतरेंगे। हमें पता है कि इतनी देर ट्रेन खड़ी होगी, घड़ी है हमारे पास, तो जब देखेंगे अब ट्रेन खुलेगी तब उतरेंगे। पैसे लगे हैं, लेकिन बाकी लोग क्यों उतरते हैं? ऊब रहे हैं, फ्लाइट में बैठ करके ऊब रहे हैं, राजधानी में बैठ करके उब रहे हैं, शताब्दी में बैठ करके उब रहे हैं, सिनेमा हॉल में बैठ करके उब रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया करोड़ों अरबों के मकान में बैठे बैठे उब रहे हैं। इतनी उबन क्यों पैदा हो रही है? क्या बात है कि इन सब से आप घंटे 2 घंटे में ही उब जाते हैं? बात जरूर है। बात यही है, हम उस बाप के बेटे हैं जिस बाप का मकान ऐसा है कि जिस मकान में जाने पर आदमी कभी नहीं उबता है। सुधी करो प्यारे हो आपन देश के, जहमा कलेश कछ नाही है। हम उस बाप के बेटे हैं, हमारा घर ऐसा है जिस घर में एक बार कोई पहुंच जाए तो बहुरी नहीं आवनो यही देश। यहाँ का घर वह देखना ही नहीं चाहेगा, किसी घर में रहने का मन नहीं करेगा, किसी आदमी के साथ बैठने का मन नहीं करेगा। संत का तो मन ही नहीं लगता संसार। ये तो जबरदस्ती दुनिया के लोगों को अपनी तरफ जोड़ने के लिए जबरदस्ती घूमते
किसी के घर में जबरदस्ती रुकते हैं, किसी के दिए हुए के जबरदस्ती खाते हैं, किसी के दिए हुए कपड़े को जबरदस्ती पहनते हैं, कुछ मन ही नहीं लगता। क्यों? ऐसे घर को उन्होंने देख लिया जिस घर के सामने संसार क्या है, कुछ भी नहीं है। ऐसे सुख को उन्होंने पा लिया जिस सुख के सामने संसार का विषय सुख कुछ भी नहीं। ऐसे आनंद को उन्होंने पा लिया जिस आनंद के सामने संसार का आनंद कुछ भी नहीं। संसार के लोगों को देखिए, हमने गुरु महाराज की आंख को देखा है। आप लोग तो यहाँ चित्र देख रहे हैं, हम उस समय संत मत में आए जिस समय गुरु महाराज शरीर में थे। भले ही उम्र कम थी, लेकिन गुरु महाराज शरीर में थे। और बचपन से ही गुरु महाराज को हम बहुत भक्ति भावना से देखते थे। लोग बहुत बातचीत करते थे जाकर गुरु महाराज से, लेकिन हमने कभी बातचीत नहीं की। बहुत दूर बैठते थे और गुरु महाराज को एकटक से देखते थे, खाली देखते थे इनको। पूज्यपाद साहेब स्वामी जी महाराज ने एक भजन बनाया था, तेरा दीदार क्या ही अजब था, निगाह जिसका पड़ा जैसा जब था, झूम जाता था मन होता ऐसा अमन, सुन तराना तेरा जाना चमन का वीराना। गुरु महाराज जब शरीर में थे तो कितनी भी दूरी पर हम रहते थे, 15-20 दिन से ज्यादा नहीं रह पाते। कितना आकर्षण था। आज मन बनाता हूं जाने के लिए, आज मन बनाता हूं जाने के लिए। पूज्यपाद शाही बाबा कहते हैं, यहाँ खिलते थे गुलहाय कैसे, कैसी रौनक बहारे थी कैसे, लेकिन अब तो वही कोई रौनक नहीं, सुनसाना तेरा जाना चमन का वीराना। मैं गुरु महाराज को देखता था। उस समय पार्क नहीं बना हुआ था, ब्रिज नहीं बना हुआ था, फूल के उद्यान नहीं बने हुए थे, ऊबर खाबर भूमि, कहीं कटहल का पेड़, कहीं आम का पेड़, आज ये सब गायब हैं। जहाँ तहाँ जैसा तैसा था, लेकिन हमारे सभी सत्संगी भाई बहन कोई कटहल पेड़ के नीचे बोरी बिछा करके सब संतन की बड़ी बलिहारी गा रहे हैं, कोई कहीं। कैसा वह दृश्य था, देखते ही बनता था। जगत के मालिक 100 शरीर वहाँ बैठे हैं, वहाँ की भूमि को कोई नहीं देखते थे। भूमि के मालिक को देख करके इतना प्रेम उमड़ता था, जगह नहीं दिखती थी, जगह वाले दिखते थे। आंख की तरफ मैं देखता था, गुरु महाराज की आंख की तरफ मैं देखता था। गुरु महाराज की आंख इधर उधर नहीं घूमती थी, एक ही जगह पर। जिधर जिधर सिर घूमता था उसे उधर उधर ही आंख घूमती थी, और इधर उधर नहीं। अब बाकी लोगों की आंख को मैं देखता था बंदर की तरह। आंख नाचती है, सबकी आंख नाचती है। यहाँ भी देखिए, अरे कम से कम 2 घंटे तो इधर देखो। कभी अटैची की तरफ देखते हैं, कोई उठा तो नहीं ले गया, कभी झोला को देखते हैं, कभी बगल वाले को देखते हैं, कभी पीछे वाले को देखते हैं। अरे 2 घंटे भी नहीं गुरु महाराज को देख सकते। क्या हम लोगों का जीवन हो गया। आप लोगों की तो इतनी भी हालत है, कम से कम बारंबार गुरु महाराज की तरफ तो देख रहे हैं। कभी कभी इधर चला जाता है, क्योंकि जन्म जन्म से यह आंख इधर उधर है, इसलिए इधर उधर हो रही है, लेकिन फिर भी बहुत नियंत्रण में है। लेकिन संसार के लोगों को देखिए, कभी उस रूप में आसक्त होता, कभी उस रूप में आसक्त होता, कभी उस रूप में आसक्त होता। लेकिन संत की आंख एक ही जगह स्थिर रहती, उसकी आंख चंचल नहीं। कारण क्या है?
दुनिया का रूप तो एक से एक सुंदर, एक से एक सुंदर। एक सुंदर को देखकर आकृष्ट हुए, तब तक दूसरा सुंदर मिल गया तो उधर दृष्टि चली गई। उससे भी सुंदर कोई मिल गए तो दृष्टि उधर चली गई। उससे भी सुंदर मिल गया, दृष्टि उधर चली गई। सबसे सुंदर को यदि कोई देख ले तो दृष्टि इधर उधर जाएगी। दृष्टि जो है, हमारी आंख जो है, हमें ज्ञान दे रही है। तुम आज तक ऐसे को नहीं दिखाए जो सबसे सुंदर हो। तुम तो ऐसे बाजार में हमें घुमाते हो जिस बाजार में तो एक से एक, एक से एक, एक से एक सुंदर हैं। कोई ऐसा तो सुंदर हो जिनसे सुंदर सृष्टि में कोई नहीं। ब्रह्मा जी ने एक देवता को अपनी शक्ति से निर्माण किया, जिस देवता से सुंदर कोई देवता नहीं हो। उसी देवता का नाम काम देवता, कामदेव। अपनी छाया से ब्रह्मा जी ने काम देवता को उत्पन्न किया और वह देवता इतना सुंदर, ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए कामनी को देखकर। सब देवी देवता मोहित हो गए। काम देवता ऐसा विकट है, सब मोहित हो जाते हैं उस देवता से। एक दिन काम देवता जब स्वर्ग गए घूमने के लिए तो देखा वहां तो कोई देवी देवता है ही नहीं, कुछ पहरेदार हैं। पहरेदारों से पूछा गया कि सब देवी देवता गए कहाँ? का सब देवी देवता गए हैं बारात, बारात में गए हैं। देवताओं की तो सुंदरता की प्रशंसा शास्त्रों में है। ये स्वर्ग में रहने वाले देवता बारात में कहाँ गए? किस देवता की शादी हो रही है? ये स्वर्ग में किसी की शादी नहीं हो रही है। धरती पर सब देवता गए, नर लोग गए हैं, देवता लोग। देवता तो अपने ही सबसे सुंदर होते हैं और वो देवता धरती पर नरलोक में गए हैं मनुष्य की शादी देखने के लिए। कहाँ गए हैं नरलोक में? क्या जनकपुर में। जनकपुर गए सब देवी देवता शादी देखने के लिए। किसकी शादी है? एक सीता नाम की लड़की है, एक राम नाम का लड़का है, उन्हीं की शादी देखने के लिए सब गए हैं। हे भगवान, कैसे ये पागल, ये सब देवता गए आदमी की शादी देखने के लिए। सबको फटकारने के ख्याल से कामदेव गया था जनकपुर। सब देवी देवता देवी नारी रूप में, देव नर रूप में हो गए थे। बारात में मिल गए थे सब, किसी कोई पहचान नहीं रहा था कि ये देवता है। वहां कामदेव पहुंचा। संयोग से उसी वक्त भगवान श्री राम घोड़े पर सवार होकर विवाह मंडप की तरफ जा रहे थे। भगवान श्री राम के सौंदर्य को देखते ही काम मूर्छित हो गया। कुछ देर के बाद होश आया। फिर कामदेव मन ही मन सोचता है कि अब अपना काला मुंह मैं कहाँ छिपाऊं। सौंदर्य का अभिमान गलित हो गया। इस सौंदर्य के सामने तो मेरी सुंदरता ही खत्म है। मैं अब अपने को कहाँ छिपाऊं? तो काम देवता, रामायण में लिखा हुआ है कि जिस घोड़े पर राम बैठे हुए थे उस घोड़ा के अंदर जाकर के छिप गए। जब तक शादी नहीं हुई तब तक घोड़ा के अंदर छिप करके रहे। इतने सुंदर राम। इसलिए रामायण में लिखा हुआ, राम काम सतकोट सुभगतनु, दुर्गा कोट अमित अरिमर्दनु, करोड़ों कामदेव से भी सुंदर राम है। अर्थात समग्र सुंदरताओं की पराकाष्ठा
परमात्मा हैं। एक बार उनका दर्शन हो जाए तो उस दर्शन करने वाले का नेत्र स्थिर हो जाएगा, उसका नेत्र कभी चंचल नहीं होगा, उसका कान कभी चंचल नहीं होगा। कितना भी सुंदर कोई रूप क्यों न हो, देखने का आनंद बहुत मिलेगा, लेकिन पेट में बहुत जोर से भूख लगी हो तो देखने से भूख का दुख मिटेगा? नहीं मिटेगा। भूख मिटाने के लिए तो कुछ और कुछ करना पड़ेगा, तब भूख का दुख मिटेगा। कितना भी सुंदर कोई रूप क्यों न हो, उस सुंदर रूप को देखकर सुनने का सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। सूंघने का सुख मिलेगा, कुछ चखने का सुख मिलेगा, कुछ छूने का सुख मिलेगा। एक विषय एक ही सुख दे सकता है, लेकिन परमात्मा एक ऐसे विषय हैं जिसका दर्शन मात्र हो जाने से सब सुख एक ही बार में प्राप्त हो जाता है। इसीलिए संत के लिए कोई भी सुख अप्राप्त नहीं रहता, सब सुख प्राप्त हो जाता एक ही बार में, दोबारा नहीं। बाकी सुख तो बार बार लेने का मन करता है, लेकिन परमात्मा सुख ही ऐसा विलक्षण है कि एक ही बार में सुख लेने वाला धन्य धन्य हो जाता है, कृत्य कृत्य हो जाता है। कितने सुंदर मुंह वाले लोग सब यहाँ बैठे हैं, तो भी सब लोग गुरु महाराज के चित्र की तरफ देख रहे हैं। कुछ बात तो जरूर है, सबके नेत्र को अपनी ओर आकृष्ट कर रहे हैं। शरीर में नहीं है, केवल इस महापुरुष के चित्र सामने हैं, तो भी सबके नेत्र को अपनी ओर आकृष्ट कर रहे हैं। क्या बात है! जिनका यह चित्र है, उस महापुरुष ने ऐसे विचित्र चित्र का दर्शन कर लिया था कि आज शरीर में नहीं रहने पर भी एक कागज लाखों देखने वाले की आंख को अपनी ओर आकृष्ट कर रहा है। क्या है इसके अंदर? आप लोगों को तो सुनते सुनते भूख भी लग गई होगी। यदि केले वाले अमरूद वाले इस हॉल में घुस जाए तो मन तो करेगा ही इधर उधर हो जाए, लेकिन केला चढ़ाने के लिए सब यहीं आएगा। किसी भूखे को एक केला भी नहीं देगा, एक अमृत भी नहीं देगा, सब यहीं आएगा। पैसे की जरूरत है यहाँ के लोगों को, लेकिन पैसे चढ़ाने वाले भी सीधा यहीं आएंगे। फूल सूंघने का मन सबका करता होगा, लेकिन सब लोग फूल लेकर के, फूल की माला लेकर के यहीं आते हैं। कुछ बात तो जरूर है, जो चाहते हैं उनको मिलता नहीं, जो कुछ भी नहीं चाहते वहीं पर सब कुछ पहुंचता है। हम लोग एक शहर से दूसरे शहर में फ्लाइट से जाते रहते हैं। जितना सामान होता है लगेज में डाल देता हूँ, बिल्कुल संतोष धारण करके लगेज में डाल देता हूँ। जब आगे के एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड करती है तो तुरंत फ्लाइट के कर्मी दल कहते हैं, आपका रखा हुआ सामान इतने नंबर बग्गी पर मिल जाएगा। पहले सूचना मिल जाती है, दूरी भी तय हो गई, सामान को ढोना भी नहीं पड़ा, पहुंचने से पहले सूचना मिल गई इतने नंबर बग्गी पर जाओ, सामान मिल जाएगा। हम मशीन के पास खड़े हो जाते हैं,
सामान आ जाता है अपने आप, बिना कहे सामान आ जाता है। कभी कभी हम जान करके एक आध बार मिस कर देते हैं, मिस करने पर भी लौट करके, दूसरी बार भी मिस कर जाइए फिर लौट करके आ जाएगा। बात तो कुछ जरूर है। एक बार संतोष बांध करके संसार के भोगों को आप छोड़ दीजिए। संसार रूपी एयरपोर्ट से सूरत रूपी फ्लाइट उड़ेगी और दूसरा एयरपोर्ट जो परमात्मा धाम है वहां पहुंच जाइए। संसार का सारा वैभव घूम घूम कर आपके चरणों में आएगा। सारा संसार का सुख आप पैरों से ठुकराएंगे और फिर जाएगा, आप पैरों से ठुकराएंगे फिर आएगा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, यदि भवति मुकुंदे भक्तिरानंद सांद्रा बिलुठति चरणाग्रे मोक्ष साम्राज्य लक्ष्मी। हे प्रभु, यदि आपके चरणों में हमारा प्रेम हो गया होता, हमारे चरणों में मोक्ष के सारा साम्राज्य साक्षात लक्ष्मी लौटती रहती। इस एयरपोर्ट को छोड़ते नहीं, माथे पर से गट्ठर फेंकते नहीं, और सामने वाले एयरपोर्ट के लिए ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कर रहे हैं। ऐसे नहीं होता है। तो गुरु महाराज ने एक बार ठुकराया है। आप लोग पढ़िए, यहाँ पर आप लोगों के लिए हम गुरु महाराज के चरित्र को लिखे हैं। संत में ही लीला अमृत। सब सत्संग अपने घर में रोज रामायण की तरह पढ़िए और तब उसमें देखिएगा कि हमारे गुरु महाराज ने इस सुख को पाने के लिए कितना बड़ा त्याग किया है। तब देखिए, शरीर में नहीं है तो भी सब कुछ यहीं पहुंच रहा है, सब कुछ यहीं पहुंच रहा है। और आरती के बाद थोड़ा बहुत मेरे पास भी आ जाता है। क्यों मेरे पास थोड़ा बहुत आ जाता है? प्रणाम कर रहे हैं, राष्ट्रपति चरणों में माथा रख करके प्रणाम कर रहे हैं, और तू राष्ट्रपति प्रधानमंत्री गडकरी जी के मुंह में मुंह मिला करके फोटो दिखा रहे हो दुनिया को कि हम बहुत बड़े महात्मा हैं, इतने बड़े लीडर के बगल में बैठे हुए हैं। तो तू महात्मा नहीं रह गया, तू लीडर बन गया। महात्मापन को भूल गया, साधुता को भूल गया। हमारे गुरुदेव से मिलने के लिए, गुरुदेव के ही शिष्य बिहार के मुख्यमंत्री थे दरोगा प्रसाद राय, गए थे दर्शन के लिए मनिहारी आश्रम। उनको पटना जाना था। सेवकों से कहा गुरुदेव से मिलना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं। उनकी हिम्मत नहीं हुई कि हम मुख्यमंत्री हैं तो गुरु महाराज के कमरे में बिना पूछे घुस जाएं। संत का व्यक्तित्व क्या होता है? ऐसे संत के शिष्य होकर के भी उस व्यक्तित्व को भूल गया। हिम्मत नहीं हुई कमरे में घुस जाए। सेवकों से कहा था मैं दर्शन करना चाहता हूं। सेवक ने जाकर गुरुदेव से कहा दरोगा प्रसाद राय जी आए हैं, आपका दर्शन करके पटना जाएंगे। गुरु महाराज ने कहा अभी की बारी नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी, जब मन होगा तब खोलेंगे। कह दिया गुरु महाराज मौज में है, अभी की बारी नहीं खोलेंगे। लेकिन वो भी कम नहीं थे। एक बार कहिए तो सही कि बिहार के मुख्यमंत्री आए हैं, महाराज का दर्शन करना चाहते हैं। तब जाकर के कहा सरकार बिहार के मुख्यमंत्री आए। तब गुरु महाराज बिगड़ कर बोले मुख्यमंत्री है तो क्या हो गया, क्या हो गया? दर्शन करना है तो कह दो बैठा रहे। 4 बजे तक उनको बिठा करके रखे मनिहारी आश्रम में। 4 बजे के बाद जब किवाड़ी खुली तो सेवकों से कहा जिस लाइन में सारे भक्त लोग आकर के दर्शन करेंगे उसी लाइन में उसी क्रम से उसको आना पड़ेगा। और ऐसे आकर के दरोगा प्रसाद राय ने गुरुदेव के चरणों पर माथा रख करके प्रणाम किया, दर्शन किया। ये संत का व्यक्तित्व होता है। प्रधानमंत्री है तो क्या हो गया, राष्ट्रपति है तो क्या हो गया,
जिनके चरण की धूल लेने के लिए ब्रह्मादि देवता लाइन में खड़े हैं, उनके सामने एक देश का मालिक आ गया तो कौन बड़ी बात हो गई। हम लोग तो आरती गाते हैं कभी कभी मौज में आकर के, आरती की जय संत चरण की, यही उपाय न आन तरंद की। संत को जस हरि श्रीमुख गावे, संत को रज ब्रह्मान ही पावे। संत चरण बैकुंठ है लोचत, संत चरण को तीर्थ सोचत। संत राम में अंतर नाही, एक रस देखे दो माही। लक्ष्मी है संतन की दासी, रज चाहत कैलाश को वासी। कोटि मुक्त संतन की चेरी, पलटू दास मूल हम हेरी। यह है संत का व्यक्तित्व। एक तरफ संत की व्यक्तित्व का ढिढोरा पीटते हैं और दूसरी तरफ संसारियों के साथ सेल्फी लेते हैं। तो हमें तो लगता ही नहीं है कि बोलते क्या है करते क्या है। समाज के लोग भी ऐसे ही हैं। महाराज तो ऐसे लीडर के बगल में बैठे हैं, महाराज तो ऐसे धनवानों के बगल में बैठे हैं जिनके चरणों में कोटि देवी जहां खड़ी हैं चेरियां। यह है संत का व्यक्तित्व। वह सुख संत को प्राप्त होता है जिस सुख को पाने के बाद सब सुख एक ही साथ में प्राप्त हो जाता है। वही है परमात्मा सुख। उसी परमात्मा के हम बेटे हैं, उसी परमात्मा के हम बेटे हैं जिस परमात्मा सुख को पाकर के संत समग्र सुख के भंडार बन जाते हैं। हमारा नाम है अमल। अमल इतने हम निर्मल हैं कि हमारे रहने पर हड्डी भी चमकता है। हमारे ही रहने पर यह शरीर पवित्र माना जाता है। हमारे ही रहने पर इस शरीर से लोग प्यार करते हैं, नहीं तो कपाल क्रिया कर देते हैं। हमारे ही रहने पर इस शरीर से कोई प्यार करते। हम हैं अमल, शरीर अमल नहीं है। हम ऐसे हैं। सहज सुख की राशि हमारा एक नाम है। हम परमात्मा की संतान, परमात्मा के बेटे हैं। अब तो पता चल गया होगा कि सबसे बड़े बाप के बेटे हम लोग हैं। इतना सत्संग सुनने के बाद भी यदि यह पता नहीं चले तो हमारा सुनाना बेकार और आप लोगों का सुनना बेकार। सबसे बड़े बाप के हम बेटे हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गोसाई। ऐसे बाप के हम बेटे हैं। तो सबसे बड़े बाप के बेटे हम हैं कि नहीं है? तब भी यदि हाय हाय हम करते हैं तो हम अपने बाप को भूल गए कि नहीं भूल गए? अपने बाप को भूलने के कारण, अपने बाप के घर को भूल जाने के कारण और अपने आप को भी भूल जाने के कारण हाय तौबा में पड़े हुए हैं। संत लोग कहाँ हाय तौबा करते हैं? जो आनंद संत फकीर करे सो आनंद नाही अमीरी में। जो आनंद संत फकीर करे सो आनंद नाही अमीरी में। संत को अपने व्यक्तित्व का पता हो जाता है कि हम कैसे बाप के बेटे हैं। हमको अपना भी पता नहीं कि हम कौन है, किनके बेटे हैं, हमारी शकल सूरत क्या है। अरे एक बार अपनी शकल सूरत को देख लो, दुनिया की सारी सुंदरता आपके चरणों में लुटेगी। तुम ऐसे सुंदर हो, तुम हड्डी और मांस की सुंदरता पर प्रभावित हो रहे हो, अपनी सुंदरता को भूल गए। रे पंथी भूल गए घर अपना, अपनी सुंदरता को भूल गए, अपने घर को भूल गए, सब कुछ को भूल गए। इतने बड़े बाप के बेटे। मुझे सुनाना कुछ और था, सुनाने कुछ और लग गए। हमें तो सुनाना था इतने बड़े बाप के बेटे हैं तो हमें पहनने के लिए कितने सेट दिए होंगे। परमात्मा रूपी बाप ने इस आत्मा रूपी बेटा को पहनने के लिए कितना सेट दिया होगा।
जितना सेठ की दुनिया में कोई नहीं दे सकता। इस आत्मा को पहनने के लिए 84 लाख प्रकार के सेट हैं। सब शरीर जो है सब सेट ही है। और सबसे बढ़िया काम के लिए, सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए जब आदमी घर से निकलता है सबसे बढ़िया सेट पहनता है। जा रहे हैं प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, निकालो सबसे बढ़िया जो सबसे ऊपर में सेट है। लड़के की शादी में जब चलते हैं तो बुढ़ा भी पूरा सज धज करके चलते हैं, बुढ़िया भी एकदम से पता नहीं बनारसी साड़ी पहन लेती है। अरे बड़ा भारी महफिल में जा रहे हैं शूटिंग कराने के लिए, खूब बढ़िया सेट पहन करके निकलते हैं। उस समय यदि कोई चिथड़ा ओढ़ ले तो समझिस कोई मिलेगा? कोई नहीं मिलेगा। अरे बढ़िया स्थान पर खूब बढ़िया मजमा में जाओ तो खूब बढ़िया सेट पहन करके जाओ, तब मजा है। और खूब बढ़िया कपड़ा पहन करके कोई नाली में घुस करके नाली साफ करने लग जाए तो भी अच्छा नहीं लगता है। घटिया कपड़ा पहन करके बढ़िया जगह पर जाने में मजा नहीं आता, बढ़िया कपड़ा पहन करके घटिया काम करने में मजा नहीं आता। इस बार परमात्मा ने इस जीव को बहुत बढ़िया काम करने के लिए बहुत बढ़िया सेट पहना करके भेजा है। इसीलिए काकभूषण जी का नर समान नहीं कबने उदेही, सबसे बढ़िया सेट पहनाया है। और यह सेट खास तौर से देह धरे कर फलिय भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। खास तौर से इस शरीर का काम, अब की खेप भक्ति की लादी, वनिज की होते हैं भारी। परमात्म भक्ति रूपी व्यापार करने के लिए सेट दिया गया है। सो तनु धरि हरि भजहिन जे नर होहि, विषय रत मंद मंद तर, कांच किरच बदलेते लेहि, करते डार परस मन देहि। सबसे बढ़िया सेट पहन करके कोई बाल को संवार रहे हैं, कोई गाल को संवार रहे हैं, कोई होठ में क्या क्या लगा रहे हैं। भगवान की दी हुई सुंदरता उनको पसंद नहीं है, अपने से सुंदर बनना चाहते हैं। अपने से सुंदर बनने वाले एक दिन बंदर बन जाएंगे। अपने से सुंदर बनने वाले, नारद जी सुंदरता की मांग करने के लिए भगवान के पास गए तो भगवान ने उनको बंदर बना दिया। मेरी दी हुई सुंदरता तुमको पसंद नहीं, तुम देह की सुंदरता मांगने के लिए आए हो। देह की सुंदरता को बढ़ाने की चाहना जिनके दिल में है वो एक दिन बंदर बनेंगे। अरे सुंदर बनो तुम खुद से। परमात्मा ने पहले खूब सुंदर बना दिया है, इतना सुंदर सेट पहनाया है कि देवता भी जीव चराचर जांचत जही, सब कामना करते हैं यह शरीर मिले, यह शरीर मिले, यह शरीर मिले। देवी देवता तक छाती पीट रहे हैं, विबुध दुर्लभ तनु, हमें मनुष्य का शरीर मिले, मनुष्य का शरीर मिले। और जिनको मिल गया है अब क्या कहा जाए, वह कुत्ते से प्यार कर रहा है। गोद में कुत्ता को ले लेता है, मुंह चूमता है, हाथ से सहलाता है। हमसे कितना भी लोगों ने कहा कि महाराज एकांत से एकांत में आश्रम बनाए हो, एक कुत्ता रख लो। कभी नहीं, कभी नहीं। अरे भोजन की थाली पर भी यदि कुत्ता की दृष्टि पड़ जाए तो महाभारत में लिखा हुआ भोजन अपवित्र हो जाता है। चांडाल जीव, उनसे प्रेम, चांडाल पशु से जो प्रेम करे वह प्रेम करने वाला देवता बनेगा। वह तैयारी कर रहा है। जीव चराचर तरस रहा है मनुष्य बनने के लिए। जो मनुष्य बन चुका है वो तरस रहा है जानवर बनने के लिए।
जो आदमी हड्डी चमड़ा से प्रेम कर रहा है, हड्डी को देख करके, मांस को देख करके कौन भागता है? हड्डी और मांस से प्रेम करने वाला, ईंट पत्थर से प्रेम करने वाला, सोना चांदी हीरा जवाहिर से प्रेम करने वाला, शारीरिक सौंदर्य से प्रेम करने वाला, अर्थात किसी भी तरह से संसार से प्रेम करने वाला, मैं तो कह रहा हूं इस मंच पर से, वह आदमी से जानवर बनने की तैयारी कर रहा है। संसार से प्रेम करने वाला वह आदमी से जानवर बनने की तैयारी कर रहा है। और यदि कोई जानवर भी भगवान से प्रेम करने के लिए तैयार है, वह जानवर भी देवता बनने की तैयारी में लगा हुआ है। हनुमान जी को देखिए, बंदर का शरीर है, बंदर जानवर ही तो होता है। जाम्बवान को देखिए, भालू का शरीर है, जानवर ही तो है। अंगद जी का शरीर देखो, बंदर का है, जानवर ही तो है। लेकिन बड़भागी अंगद हनुमाना, चौराहे चौराहे पर हनुमान जी, चौराहे चौराहे पर हनुमान जी की मूर्ति है। भगवान से यदि बंदर भी प्रेम करे तो वह भी सुंदर हो जाता है। पंजाब में जाते रहता हूं, एक बार गया था तो वहां के एक ड्राइवर ने कहा, महाराज मैं जाता हूं ट्रक लेकर के गुवाहाटी, फिर वहां से आता हूं पंजाब, जब बिहार प्रांत को पार कर जाता हूं तब जान में जान आती है। इतना बिहार खतरनाक हो गया, क्या तकलीफ होती है। महाराज दिन में पूंछ वाला जगह जगह मिलता है, रात में मूछ वाला जगह जगह मिलता है। मूछ वाले से मतलब चोर उचक्के बदमाश, रात में मूछ वाले मिलते हैं, उनसे जान बचाना बहुत मुश्किल। दिन में हर चौराहे पर पूंछ वाले हनुमान जी तुरंत गाड़ी खड़ी कर देते हैं और रसीद लेकर के पहुंच जाते हैं। 2 चंदा 2 चंदा। धिक जीवन देव शरीर हरे, विषया बन पामर भूलि परे, कृत कृत्य भय सब वानरे, निरखंति तवानन पावने। ब्रह्मा कहते हैं इस देवता के शरीर को धिक्कार है, जिस शरीर से हे प्रभु आपका भजन नहीं होता। ये बंदर भालू धन्य है जो बंदर भालू के शरीर से भी आपके पास बैठकर आपका दर्शन कर रहे हैं। यह शरीर खास तौर से परमात्मा से प्यार करने के लिए मिला है। 2 घंटा भाषण का यही सारांश। यह शरीर खास तौर से परमात्मा से प्यार करने के लिए मिला हुआ है। यह शरीर खास तौर से परमात्मा से प्यार करने के लिए मिला हुआ है। अब आप लोगों का जो मन करे सो करें।